गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा 23 अप्रैल को कल मेडिकल था। तो मेडिकल में वहाँ पे इटावा वाली पुलिस लाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मैं सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो 10-10 लड़कियों का ग्रुप बनाया वहाँ पर, और ऐसे ही लड़कियों को अंदर भेजा। तो वहाँ पे क्या है, एक रूम है, वहाँ पर टेबल पड़ी हुई हैं 6-7 किसी हर एक तरह की, जहाँ एक डॉक्यूमेंट फाइल की, कान के डॉक्टर की, हड्डियों के डॉक्टर की, आँखों के डॉक्टर की, लंबाई हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें, इन सब की अलग अलग एक ही रूम में टेबल है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वाली टेबल पर गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे जिसमें हमारा, उन्होंने एफिडेविट को सबमिट कराया। वहाँ पे एफिडेविट हमारा ले लिया, और बाकी जो 10th 12th जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, इन सब की मैचिंग की। उनके पास पहले से ही एक फाइल है, उससे थोड़ा उन्होंने मैच किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा कान चेक हुआ। कान में उन्होंने, मेरे तो बस मशीन डाली थी और बाकी उसमें फाइल में फिट करके उन्होंने आगे भेज दिया। सेकंड नंबर पे फिर हम गए हड्डियों वाले डॉक्टर के पास। उन्होंने नौकनी देखी, मतलब नौकनी में आगे पहले खड़ा करवाया, आगे से देखी, फिर पीछे बैक से देखी उन्होंने नौकनी, और आगे को पैर को थोड़ा आगे बढ़ा के उन्होंने फ्लैट फुट चेक किया। जिसको फ्लैट फुट में छाप उन्हीं का लेते हैं वो, जिनको थोड़ा डाउट लगता है जिस पे। तो मेरा तो फ्लैट फुट में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस ऐसे ही देख लिया, और फिर उन्होंने आँख वाले डॉक्टर के पास भेज दिया। तो आँखों वाले डॉक्टर के पास जब भेजेंगे तो आपको वो चार्ट पेपर पहले ही दिख जाएगा। जब आप रूम में एंट्री करोगे और डॉक्यूमेंट्स फाइल वहाँ पे सबमिट होंगी, उससे पहले आपको वो चार्ट पेपर दिख जाएगा। हो सके तो आप उसको थोड़ा बहुत अपने नज़र डाल लेना और याद कर लेना। वो चार्ट पेपर मैं आपको यहाँ लगा रही हूँ स्क्रीन पे, देख लेना। यही सेम चार्ट पेपर था जो मुझसे पूछा गया था वहाँ पे। आँखों की बारी आती है। आँखों की बारी में उन्होंने सबसे पहले तो वो चार्ट पेपर पढ़वाया दोनों आँखों से लेंस डलवा के, कोई चश्मा जो लगाते हैं उस तरह से। उसके बाद फिर वो कलर ब्लाइंडनेस वाला वो बुक पढ़वाई उन्होंने, और फिर यही सारी चीज़ें थी। मुझसे जो पूछा गया था वो अल्फ़ाबेट वाला सीरीज़ पूछा गया था, AOX वाला। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही कह दिया था कि नीचे वाली लाइन पढ़ो। तो हो सके तो पहले से ही थोड़ा लर्न करके भी जाना उस चीज़ को। नीचे की जो 2 लाइनें हैं 6/6 6/9 वाली, और लास्ट में 6/5 वाली को भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसको भी लर्न करके जाना दोनों तरफ से। रिवर्स में भी याद कर लेना, वो रिवर्स वाला ही मुझसे पूछा गया था वहाँ पे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हाइट और वेट चेक होता है वहाँ पर, और फाइल में सारी चीज़ें क्लियर करके वो लोग फाइल वहाँ सबमिट करा लेते हैं और आपसे कह देते हैं कि बाहर वेट करो। तो जहाँ हम लोग पहले से बैठे होते हैं वहाँ भेज देते हैं वो लोग। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर बुलाते हैं। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है हमारा 10th का, और संभ्रांत व्यक्ति वाला जो हमारा वो रहता है और फॉर्मेट, और एक और जो नगर पालिका और ग्राम प्रधान का जो बनता है, वो सारी चीज़ें लेके वहाँ फिर बुलाते हैं। वहाँ पे वो लोग वो चीज़ें सारे कागज़ ले लेते हैं, और फिर थोड़ा बहुत उनका जो रहता है फॉर्म वॉर्म भरने का, वो सारी चीज़ें वो भरवा के वहाँ सबमिट करा लेते हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर कोई जैसे अनफिट होता भी है तो थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करना, क्योंकि शाम तक प्रक्रिया चलती है। तो अगर वो एक फॉर्म भरवाएंगे री मेडिकल का, तो आप लोगों से थोड़ा वो है कि री मेडिकल का इतना जल्दी फॉर्म सबमिट मत करना, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करना, कोशिश करना। शाम तक रिक्वेस्ट करोगे तो वो मान जाएंगे, मान भी सकते हैं। तो कोई इतनी जल्दबाजी में री मेडिकल का फॉर्म मत भरना, क्योंकि फिर आप जानते हो री मेडिकल में बहुत समस्या हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई फ़ोटोकॉपी वहाँ नहीं लग रही है, सब ओरिजिनल कागज़ देखते हैं। और ओरिजिनल जो हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ग्राम प्रधान वाला सर्टिफिकेट, 2 संभ्रांत व्यक्ति वाला, जैसे कोई गांव शहर का है तो उसको नगर पालिका वो सभासद वाला, वो बस इतने ही कागज़, 3-4 कागज़ हैं, वो वहाँ पे जमा करवा लेते हैं। और इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फ़ोटोकॉपी लगती है। हाँ, फ़ोटो जो है वो 8-10 फ़ोटो तो ज़रूरी लेके जानी है, 10 फ़ोटो तो लेके ही जानी है वहाँ पर। यही सारी चीज़ें हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मैं मेडिकल फिट हूँ। बस यही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों का भी सबका मेडिकल फिट हो। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।
है।